लाइब्रेरी को एक पहचान मिलनी चाहिए। तो जो भी मिनिस्ट्री की स्कीम्स हैं उसके तहत हम कोशिश करेंगे और 2024 में ये 250 साल सेलिब्रेट करने वाली है लाइब्रेरी। तो आई थिंक जनता को जो इसके अंदर है, रिसर्चर्स हैं, उनको इसको देखने का मौका, अप्रिशिएट करने का मौका मिलना चाहिए। रामपुर रजा लाइब्रेरी के सहारे रामपुर को विश्व पटल पर चमकाने की कवायद शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट में रामपुर के नवनिर्वाचित विधायक आकाश सक्सेना की मांग पर पीएम मोदी ने दिया था आश्वासन। संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव रामपुर पहुंची और रजा लाइब्रेरी का निरीक्षण किया। विदेश यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगोलियों के राष्ट्रपति को 1247 से 1318 ईस्वी के मध्य रचित पुस्तक जामियातु तवारीख भेंट की थी, जिसमें मंगोलों के दुनिया भर पर राज करने के सपने और उनके उतार चढ़ाव पर इतिहास अंकित है। ये पुस्तक 1774 में नवाब रामपुर द्वारा स्थापित की गई। रामपुर रजा लाइब्रेरी के खजाने का एक छोटा नमूना मात्र है, जिसमें लाखों बेशकीमती पांडुलिपियां प्राचीन पुस्तकें सजोकर रखी गई हैं। मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र रामपुर नगर में हुए उपचुनाव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के चुने गए विधायक आकाश सक्सेना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलने के लिए बुलाया था। तभी उनके मन में रजा लाइब्रेरी के प्रति आकर्षण नजर आया और उन्होंने रामपुर के नगर विधायक आकाश सक्सेना को आश्वासन दिया कि जल्दी वे रजा लाइब्रेरी को लेकर कुछ बड़ा करने वाले हैं। विश्व की अमूल्य धरोहर रजा लाइब्रेरी के सहारे रामपुर को विश्व पटल पर चमकाने के लिए कवायद तेज हो गई है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपनी टीम के साथ रामपुर आई और उन्होंने रजा लाइब्रेरी, बापू मॉल व गांधी समाधि सहित शहर के तमाम इलाकों का जायजा लिया, जिसके बाद रजा लाइब्रेरी की सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की भी चर्चा की। संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव मुग्धा सिन्हा रामपुर में ऐतिहासिक पुस्तकों और पांडुलिपियों के अनमोल खजाने को संरक्षित करने और संवारने के लिए योजना बना रही हैं, जिससे रामपुर के युवाओं में रजा लाइब्रेरी जाने की इच्छा प्रबल हो और रामपुर के बाहर से भी शोधकर्ता यहां आ सकें। इसके साथ ही यूरोप व खाड़ी देशों के शोधकर्ताओं के लिए रजा लाइब्रेरी को विश्व स्तरीय शोध केंद्र बनाया जाए, जिससे ज्ञान के साथ ही रामपुर में रोजगार और रजा लाइब्रेरी की आय में भी इजाफा हो। रामपुर रजा लाइब्रेरी के सहारे रामपुर विश्व पटल पर अपना स्थान बना सकेगा और विदेशी पर्यटकों का आकर्षण बन सकेगा। रजा लाइब्रेरी के डायरेक्टर का चार्ज संभाल रहे जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ और विकास कार्यों के रूप में रेखा तैयार करने वाले मंडल आयुक्त मुरादाबाद आंजनेय कुमार सिंह भी रामपुर में मौजूद रहे। नहीं, ये तो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ये लाइब्रेरी है, बहुत आइकॉनिक लाइब्रेरी है। एक्ट के तहत, एक स्टैट्यूटरी एक्ट के तहत ये गवर्न होता है। इसमें बहुत सारे रेयर आपके मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, 17,000 आपकी रेयर सभी प्रकार की मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। मैंने आज देखी हैं, कॉइन्स हैं, कलेक्शन है, आपका किताबें हैं, है ना। इनका अनुवाद होना चाहिए, उस लाइब्रेरी को एक पहचान मिलनी चाहिए। तो जो भी मिनिस्ट्री की स्कीम्स हैं उसके तहत हम कोशिश करेंगे और 2024 में ये 250 साल सेलिब्रेट करने वाली है लाइब्रेरी। तो आई थिंक जनता को जो इसके अंदर है, रिसर्चर्स हैं, उनको इसको देखने का मौका, अप्रिशिएट करने का मौका मिलना चाहिए। तो इसी हिसाब से हम लोग यहाँ विज़िट करने आए हैं। एमएलए साहब ने बहुत सारे सुझाव हमें दिल्ली में दिए थे और इनकी विज़िट के बाद ये हमारा कार्यक्रम बना। तो अब सब लोग मिल के मीटिंग करेंगे, जो अच्छे सुझाव आएंगे, जो हो सकता होगा, ज़रूर उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश। मैम, सबसे ज़्यादा यूनिक क्या देखने को मिला आपको यहाँ पर? देखो, यहाँ इतिहास, किताबों, मैन्युस्क्रिप्ट्स, है ना, और आर्टिफैक्ट्स के माध्यम से यहाँ पर इसका संग्रह है। अब आज के ज़माने में नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से संग्रह ही नहीं हो सकता, संग्रह का डिस्प्ले भी होना चाहिए। लोग देखें उसको, अपने इतिहास को समझें, उसको अप्रिशिएट करें। ये एक लाइब्रेरी का या एक म्यूज़ियम का जो है मेरे ख्याल से मकसद होना चाहिए, ताकि जो जिनकी वजह से ये बना है उनका आउटरीच हो सके आज के नई जनरेशन के लिए, क्योंकि इतिहास जो होता है वो नई जनरेशन के लिए ही फ़ायदेमंद होता है, वो सीख सकें। कहा गया है ना कि इतिहास की गलतियों से सीखें ताकि उनको दोबारा दोहराना ना पड़े। तो इसमें क्या छुपा है, क्या विजडम की बातें छुपी हैं, उसको देख सकें, इसलिए ज़रूरी है। तो अनुवाद एक तरीका है, डिस्प्ले एक तरीका है, इसका इतिहास, रामपुर का इतिहास बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बात हो सके। धन्यवाद।